नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे दौरों पर सवाल, सियासत बेमिसाल। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे दिग्गजों के दौरे चर्चा का विषय बने हैं। हाल ही में जहां कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हुआ, वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया। गुरुवार को अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक भी ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा की समाप्ति में शामिल होंगे, जिसे बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है। उधर कांग्रेस ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि आनंद लेंगे गदर का भी, फिल्म का तो सभी ने मजा लिया। इतना ही नहीं, अंतरकलह की स्थिति पर बाबा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होगी। एक प्रक्रिया है जिसमें संतुलित और परिपक्वता से लोग भाग ले रहे हैं। अब दिग्गज चाहे कुछ भी कहें और करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता के इन दौरों और सियासत के बीच किसे अपना हमदर्द चुनेगी जनता, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा को उससे आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री जी का जितना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ है, चाहे वो रायपुर का हो, रायगढ़ का हो, आपने देखा होगा कि पानी बरसात के बाद भी लोग स्वस्फूर्त आए और बड़ी संख्या में आए, जिसकी हमको अभी अपेक्षा नहीं थी। इतनी संख्या में लोग आएंगे। और कल भी बिलासपुर की सभा ऐतिहासिक सभा होगी। रायगढ़ में आप जो लोग गए होंगे, सभा के बीच में पानी गिरा, और एक बार नहीं कई बार गिरा, लेकिन जितने लोग पंडाल में थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए तो लोग स्वस्फूर्त आते हैं, उत्सुक रहते हैं। आनंद लेंगे, गदर का भी आनंद लेंगे, पिक्चर का भी तो मजा लिया लोगों ने। गदर कहाँ होगी, क्या होगा, वो देखेंगे। तो मैदान में गदर होगी, उसका अंतरकला काफी हो जाएगा तब, मुझे नहीं लगता। चलिए, तो जीत की दरकार है, दौरे बेशुमार हैं और कहते हैं ना कि पीएम मोदी की अब बारी है, क्योंकि अब उनको आना है। और बिलासपुर में जिस तरीके से कह लीजिए कि एक यात्रा जो है वो समाप्ति की ओर है, परिवर्तन यात्रा, मुझे लगता है इन तमाम दौरों और यात्राओं के बाद, या कह लीजिए कि इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ की जनता वाकई में किसे अपना हमदर्द मानेगी या चुनेगी, ये जनता का बहुत बड़ा निर्णय होगा। लेकिन ये सिर्फ इन दौरों और क्या सियासत और क्या प्रतिक्रियाओं से हो जाएगा? मुझे लगता है मुद्दे, इन 4.5 सालों में क्या हुआ, यदि कमी रह गई है तो फिर निश्चित तौर पर क्या बदलाव जनता करेगी, क्या कमल खिलेगा, बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसकी लहर है, 23 की डगर तो है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ वासु शर्मा जुड़ेंगे। वासु जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि वासु जी तो अभी जुड़े ही नहीं है। मेरी आवाज पहुंच रही है? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही। बिल्कुल। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अभी वासु जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। हालांकि सवाल बीजेपी से ही था, पर अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी बड़ी ऐतिहासिक दौरे और ऐतिहासिक दौरा, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि होगा। जैसे कि हाल ही में अमित शाह आए, नड्डा आए, उसके बाद बिलासपुर में अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी आ रहे हैं और एक यात्रा समाप्ति की ओर, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को बुलाया, दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स भी आए थे। तो पूरी एक कहते हैं कि जो यात्राएं होती है बड़ा प्रभाव तो डालती हैं, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। लेकिन क्या लग रहा है कि कांग्रेस इसको चुनौती की तरह लेगी, पीएम मोदी का भी आना और लगातार दिग्गजों के दौरे? किस तरफ इसको देखते हैं? हालांकि देखिए, परिवर्तन यात्रा की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन परिवर्तन यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई। बस्तर से जिस परिवर्तन यात्रा की बात ये करते रहे, माननीय अमित शाह जी का दंतेवाड़ा दौरा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ताओं ने एडी चोटी का जोर लगाया कविता जी, उसके बाद भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, तो ये अमित शाह जी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। उनके द्वारा बहाना क्या दिया गया कि मौसम खराब था। इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर तक पहुंच जाती है, उनके लिए मौसम खराब नहीं है, लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए मौसम खराब है। ये दिख रहा है कि इनके परिवर्तन यात्रा को छत्तीसगढ़ के जनता ने और बस्तर की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। आज उसी परिवर्तन यात्रा की समाप्ति के लिए माननीय मोदी जी को बुला रहे हैं।
लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण कविता जी ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाविहीन है। आज किसी प्रकार से सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल नहीं है और दिल्ली के आला कमान का किसी भी प्रादेशिक नेता पे कोई बिल्कुल भरोसा नहीं है। न वो रमन सिंह पे भरोसा जता रहे हैं, न अजय चंद्राकर जी पे, न बिजमोहन अग्रवाल जी पे, न प्रेम प्रकाश पांडे पे, अनुज साहू या नारायण चंदेल। आज बूथ लेवल की जो कमेटी की बैठक है वो भी माननीय अमित शाह जी ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप छत्तीसगढ़ी टिकटों का वितरण कर रहे हैं तो क्या किसी प्रादेशिक नेता से आप चर्चा कर रहे हैं? दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठ के अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री की टिकट फाइनल कर दे रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र की पूरी जो मूल भावना है उसके विपरीत है। अभी देखिए राकेश जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, कल मध्य प्रदेश में परसों 39 टिकटें घोषित हुई। आज वहां पे लगातार एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा जो इनके महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, जिसका आप बयान सुनिए राकेश जी, वो क्या करे, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मुझे टिकट मिलने वाली है, मैं मानसिक स्थिति में नहीं हूँ, चुनाव लड़ना नहीं चाहता। एक ऐसे व्यक्ति जिसको सूचना नहीं दी जाती, जो मानसिक रूप से चुनाव लड़ने के तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति की टिकट की घोषणा कर दी जाती है और उस व्यक्ति तक को पता नहीं है। तो जिस प्रकार से पार्टी में डिफेंस का दावा ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसकी कलई खुल के सामने आ चुकी है। और यही फार्मूला राखी जी इन्होंने कर्नाटक में अपनाया, वहां पे सांसदों को टिकट दी गई और वहां आखिरी में नतीजा क्या रहा, पूरी कमान माननीय मोदी जी अमित शाह ने अपने हाथ में रखी। उसके बाद भी कर्नाटक में ये बिना दूल्हे की बारात लेके यहाँ चल रहे हैं, बिना सेनापति की सेना, किसी प्रकार से कांग्रेस से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं राखी जी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए विजय बघेल सांसद हैं, उनको पाटन से बलि का बकरा बना दिया गया है। आज माननीय भूपेश बघेल जी के सामने, जिन्हें पता है कि पूरे देश में एक सम्मानित नेता है और 66% जो सर्वे आया है वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी को देखना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के सामने विजय बघेल को खड़ा करना, मुझे तो सीधा ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुटबाजी के तहत उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया राखी। ठीक है, चलिए और मैं तो अजय जी वापस आती हूँ। वासु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वासु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही। वासु जी, भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी का दौरा होना है, काफी ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन बीजेपी ने, कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि एक कहते हैं ना कि फिल्म भी देखी थी, अब गदर भी देखेंगे, जैसे फिल्म देखी थी वैसे ही देखेंगे कि कहाँ कितना गदर होता है, ये तो देख के समझ में आ जाएगा। उन्होंने टिकट्स के अंतर कलह पर, गुटबाजी को लेकर भी बहुत सारी बातें करी, लेकिन इन सबसे इतर वो उन्होंने उस सवाल पर कहा जब उनसे कांग्रेस के लिए पूछा गया, लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि दौरे से बहुत ज्यादा नहीं लगता कि कुछ होना है। दूसरी चीज ये, अभी अजय जी भी एक बात कह रहे थे कि लगातार जो दौरे हो रहे हैं और बार बार मौसम की बात हो जाती है, बार बार आप ऐतिहासिक बनाने की बात करते हैं। अमित शाह का दौरा होना था, तमाम चीजें होनी थी, फिर वो कैंसिल हो गया। हालांकि इसके पहले भी लगातार तमाम चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक परिवर्तन यात्रा है जिसमें एक उम्मीद है कि लोग आएंगे और आशीर्वाद दे सकते हैं, परिवर्तन करेंगे, वो कहीं भी दिखता नहीं है कांग्रेस को। जी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ऐसा है कि कांग्रेस वाले को क्या है, परिवर्तन यात्रा की गूंज छत्तीसगढ़ की जनता तक तो पहुंच चुकी है, इनके नेताओं तक भी पहुंच चुकी है, दिल्ली तक। जब इनके नेता परिवर्तन यात्रा के पहले दिल्ली में एसी में बैठ के हवा खा रहे थे, परिवर्तन की लहर जब छत्तीसगढ़ में दौड़ी तो इनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करने चालू कर दिए। माननीय अमित शाह तो चुनाव नहीं था उससे पहले से आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पहले से आ रहे हैं। इनके नेताओं का चक्कर अभी चुनाव आते आते चालू हो गया, क्योंकि इनको पता लग गया कि परिवर्तन की लहर छत्तीसगढ़ में दौड़ चुकी है। इन्होंने क्या वादा पूरा किया छत्तीसगढ़ की जनता से? शराबबंदी किए नहीं, महिलाओं से वादा किया, स्वयं समूह को कर्जा माफ किया नहीं, महिला बहनों के लिए महिला थाना खोलने की बात हुई थी वो नहीं किया। हर दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हर दिन 2 से 3 बलात्कार हो रहे हैं, जघन्य रेप की घटना हो रही है। अभी आज कल का ही उदाहरण दे दूं, दरसीवा में एक बेटी के साथ अनाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी का प्रशासन पूरा फेल हो चुका है इस मामले में। इस मामले में कांग्रेस के मेरे पैनलिस्ट बताएंगे क्या कुछ कर पा रहे हैं लोग? ठीक है, और जनता से जुड़े मुद्दे, अजय जी 1 मिनट में जवाब लूंगी आपसे, लेकिन मेरे कई सवाल बीजेपी से भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाना है छत्तीसगढ़ में, वासु जी, उस कमल को खिलाने के लिए
बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में सत्ता में है और उनकी जो तमाम यात्राएं हैं या उनके जो वादे हैं, या हमेशा उनके पास एक बड़ा सा पॉइंट होता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है कि आप उनको चुनौती दे पाए। लेकिन अब वो चेहरा मुझे लग रहा है बीजेपी ने पीएम मोदी को बना रखा है निश्चित तौर पर। तो ऐसे में क्या ये चुनौती या इतना आसान लगता है आपको कि हो पाएगा? जी निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित तौर पे वो प्रचार करने आते हैं। और रही बात इनकी, आप जो पूछ रहे हैं, इन्होंने, मैं बताता हूँ, 15 साल सुशासन के और इनके 5 साल जो कांग्रेस के हैं कुशासन के हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, रमन सिंह जी जब छत्तीसगढ़ की सरकार थी तो रमन सिंह ने क्या क्या काम किया। छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम लागू किया, देश में अव्वल, गरीबों को अनाज देने का काम किसी ने चालू किया, छत्तीसगढ़ रमन सिंह चालू किया। 64 साइकिल योजना, छोटी बेटियों को स्कूल जाने की तकलीफ होती थी, गांव गरीब महिलाओं की बेटियों को, उसको साइकिल दिया, आज कांग्रेस की सरकार में बंद है। 56 लाख स्मार्ट कार्ड बांटे स्वास्थ्य योजना के तहत, उसको इन्होंने बंद कर दिया। युवाओं को टैबलेट बांटे, उसको इन्होंने बंद कर दिया। ये केवल छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करते हैं, लेकिन इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। मैं तो कांग्रेस की पहले से पूछना चाहता हूं, आज वो रायपुर शहर में गिना दे, राजधानी में गिना दे कि इन्होंने जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री ने किया हो और उसी का लोकार्पण उन्होंने किया हो, गिना दे एक भी बात। ठीक है अजय जी। मैं राखी जी एक बात कहना चाहूंगा, मेरे छोटे भाई वासु जी शायद अपने 15 साल के कुशासन को भूल चुके हैं। आज ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ये घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं कि आदिवासी परिवार को आपने जर्सी गाय दी, कि आदिवासी परिवार को आपने सरकारी नौकरी दी, 2100 समर्थन मूल्य 300 बोनस का वादा किया किसानों से। जब प्रति क्विंटल खरीदी की बारी आती है तो 1470 रुपए, 5 हाउस फॉर बिजली मुफ्त करने का वादा किया, क्या आपने दिया? 2003 में बेरोजगारी भत्ते का वादा किया 500 रुपए, हर साल 6000, 15 साल में 90,000 रुपए प्रत्येक बेरोजगार युवक का डकार गए। और ये चरित्र रमन सरकार का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का है। आज केंद्र की मोदी सरकार ने आज बड़े बड़े झूठे वादे करके आज केंद्र में अपनी सत्ता की प्राप्ति की। क्या प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आए तो उनके सिर्फ पूंजीपति अडानी और अंबानी के। आज 100 दिन में महंगाई करने का दावा करते रहे। रसोई गैस का सिलेंडर 400 से 1200, डीजल 90 के पार और पेट्रोल 100 के पार। यही इनकी स्मृति रानी हेमा मालिनी रसोई गैस का सिलेंडर और प्याज की माला लेके रोड पे आ जाती है। आज देश की जनता ढूंढ रही है कि कब आखिर इनके दर्शन होंगे। ये तो इनका चरित्र है। आज देश का जो ऋण था वो 55 लाख करोड़ से बढ़ा के आप 1,55,00,000 करोड़ कर देते हैं। 14 प्रधानमंत्री ने 67 सालों में कुल ऋण लिया 55 लाख करोड़ का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल में 1 लाख करोड़ का ऋण ले लेते हैं। आखिर ये पैसा जहाँ कहाँ है? उसके बाद आप देश की संपत्ति बेचते हैं, एयरपोर्ट, बंदरगाह, गलत तरीका है। ये आपकी जिम्मेदारी कंपनी को शांत करा लीजिए। मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वासु जी से डिबेट नहीं होगी, आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आज सबसे महत्वपूर्ण है भाजपा की रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह स्वीकार करते हैं, भैया 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हमारी सरकार को 30 साल तक नहीं ला पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खून में भ्रष्टाचार, इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, जिसका नतीजा है कि 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता का 1 लाख को डकार गए। इसी का नतीजा है कि आप 14 सीटों तक सीमित हो जाते हैं। माननीय अमित शाह जी जो चुनाव की कमान संभाल के बैठे हैं, ये वही अमित शाह जी हैं जब 2018 में आए, मिशन 65 की बात की और आखिरी में सीटें कितनी मिलती है? 15। ये महत्वपूर्ण अंतर है। आप 47 लाख सदस्यों का दावा करते हैं और आपको वोट मिलते हैं 41 लाख। तो ये तो आपकी राजनीति है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। बिना दूल्हे की बारात, बिना सेनापति की सेना लेके आप जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बस देखिए, सबसे महत्वपूर्ण राखी जी, आज आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा कि माननीय मोदी जी का जादू समाप्त हो रहा है। हिंदुत्व में राजनीति करके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। माननीय मोदी जी 106 बार सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, न महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, न बेरोजगारी पे, न आर्थिक असमानता पे। अजय जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लोकप्रियता
या उनके तमाम चीज़ों को देखा जाए, उनके कार्यक्रमों को देखा जाए, हर तरह से वो कैसे जनता से जुड़े हुए हैं, यदि इसकी बात होती है तो हम ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे के रूप में यदि पीएम मोदी को रख रही है तो उनका भी ग्राफ आप समझ लीजिए कि कम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी एक उस लेवल पे एक लोकप्रियता में आते हैं। अब कौन क्या कह रहा है इसको हम इतर रखें तो क्या ये चुनौती नहीं लगता? आपका अच्छा राखी जी, मैं 10 सेकंड आपका अच्छा प्रश्न मैं जवाब देना चाहता हूँ उसका। राखी जी देखिए, मैं कहीं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, परंतु अगर कोई स्थानीय स्तर पे चुनाव हो रहा है, आपको स्थानीय नेतृत्व पे भरोसा जता के किसी को तो मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करना चाहिए। देखिए राखी जी, कर्नाटक का चुनाव हुआ, आज पूरा कर्नाटक का चुनाव माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। अमित शाह जी ने पूरी कमान अपनी रखी। आखिरी के 7 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 रोड शो और 15 सभाएं की। उसके बाद नतीजा क्या रहा? ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप प्रादेशिक स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रादेशिक मुद्दों को, प्रादेशिक चेहरों को प्राथमिकता देना पड़ेगा, तब आप चुनाव जीत पाएंगे। वासु जी, जितना मैं कांग्रेस को या अजय जी की बात को समझ पा रही हूं, उनको कोई चुनौती नहीं लगती। आप पीएम मोदी को चेहरा बना लीजिए या किसी और को, लेकिन यदि कोई ऐसा कैंडिडेट होता जो एज ए सीएम आप प्रमोट करते कि ये हो सकते हैं, तो शायद एक उस लेवल पर, उस पूरे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का भी प्रभाव होता है, उन तमाम चीजों पर होते तो शायद वो फाइट करने में मजा आता। लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कमल का फूल और पीएम मोदी, तो क्या लोगों की कमी हो गई है छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं राखी जी, ऐसा है, इनसे पूछिए कि 2019 के चुनाव में क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेहरा बनाए थे क्या? अरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे वो, आज वो स्वाभाविक उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अभी भी क्या अरुण साहब मुख्यमंत्री का चेहरा भैया एक मिनट अजय जी बोल लेने दीजिए, वो बीच में नहीं बोले थे। हाँ बोलिए वासु जी। देखिए, इनके प्रभारी खुद बोल रहे हैं कि हम सबके समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। आज भी भूपेश बघेल का नाम नहीं ले रहे हैं लोग, भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव होगा करके। मैं राखी जी अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे विरोध करना मोदी का चेहरा ऐसा है, एक मिनट अजय जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा है कि 2014 चुनाव हुआ, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ 4 महीने के अंदर में, तो 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। और ये बात कर रहे थे विजय बघेल के, जो उनको उसको बलि का बकरा बना दिया, बोलना चाहिए। मैं कांग्रेसी मित्र से बताना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से जीते, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विजय बघेल सांसद, भैया अभी विधानसभा चुनाव की बात करें, राखी जी किस पे चर्चा हो रही है? लोकसभा पे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मैंने बोली। आप अजय जी एक मिनट, आप ऑब्जेक्शन लीजिएगा, 2 मिनट उनको बोलने तो दीजिए, वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ये सुन नहीं सकते ना, सच सुन नहीं सकते, यही आदत है इनकी। देखिए ऐसा है कि जब पाटन का चुनाव हुआ, ये लोकसभा का चुनाव अजय हुआ, जी एक मिनट प्लीज। 4 महीने बाद 40,000 के अंतर से जीते हैं विजय बघेल जी पाटन विधानसभा से। तो 4 महीने के अंदर 40,000 की लीड आ गई भारतीय जनता पार्टी को। तो ये विजय बघेल को कमजोर प्रत्याशी मत समझे, अब आने दीजिए, निश्चित तौर पे विजय बघेल जी चुनाव जीतेंगे। क्या देखिए कौन चुनाव जीतेगा कौन नहीं, और भी अभी तो लिस्ट आएंगी, तमाम चीजें सामने आएंगी, ये हो जाएगा। मुद्दे इस बात के हैं वासु जी, चर्चा इस बात की हो रही है कि ये जो यात्राएं हो रही हैं, ये जो दौरे लगातार दिग्गजों के हो रहे हैं, ये हर पार्टी का अपना अपना अधिकार है, वो किसको बुला रही है अपने दौरे में, किसको नहीं। इलेक्शन है, जीत के लिए तो मशक्कत करनी ही पड़ेगी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन इनका कितना प्रभाव है, छत्तीसगढ़ की जनता का हमदर्द कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। वो किसे अपना हमदर्द चुनना चाहती है, इसके लिए यात्रा और चेहरा एक तरफ रख दीजिए, मुद्दे बहुत प्रभावी होंगे। कितना मिला है उनको 4.5 साल में, और इससे पहले क्यों उनने बदलाव किया था, किस उम्मीद पे किया था, वो मिला कि नहीं मिला, बीजेपी पे वो कितना भरोसा करें, ये तमाम चीजों का एक माइंड मेकअप है जनता का, उसके बाद वो बटन दबाने जाएंगे। जी राखी जी, 2 मुद्दा मैं आपको गिना देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक महिलाओं से लेके, एक युवाओं से लेके, दोनों मुद्दे मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए। सबसे पहले इन्होंने जब अपना घोषणा पत्र तैयार किया पिछले चुनाव में, तो इन लोग महिलाओं के पास गए, महिलाओं से पूछा कि छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए। महिलाओं ने कहा शराबबंदी होनी चाहिए। तो शराबबंदी के नाम पर गंगा जल में कसम खा के इन्होंने महिलाओं से वोट ले लिया। गंगा जल की कसम नहीं खाए भाई मेरे कांग्रेस पार्टी। एक मिनट अजय जी मैं बोलूंगी, रुकिए। दूसरी बात, पीएससी में भ्रष्टाचार, 9 लाख अभ्यर्थी हैं पीएससी के, युवा जो अपना भविष्य तलाशते हैं सरकारी नौकरी के लिए, और पीछे से अपने रिश्तेदार, अपने अधिकारियों को अंदर कर दिए। वासु जी इसका प्रमाण दे पाई है क्या भारतीय जनता पार्टी? इसका प्रमाण तो मांगेंगे ना, बिना प्रमाण के कैसे अपन दावा कर सकते हैं? जी राखी जी, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है
माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया। अरे स्टे दिया है, बिना रोक लगी है, थोड़ा पढ़ लीजिए यार। राखी जी लगातार झूठ बोलेंगे, मुझे विरोध करना पड़ेगा। आप खुद युवा है वासु जी, क्या एक भी प्रामाणिक आरोप लगा पाए? आप 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में है, एक भी शराबबंदी करता है क्या? वादा किए दिल्ली के प्रामाणिक आरोप लगा पाए? आप शराबबंदी किए क्या? चैनल पे क्या जो PSC घोटाला नहीं हुआ क्या? मिलती है आपको वासु जी, उसका प्रदर्शन मत कीजिए चैनल पे बैठ के। यही बैठ के चैनल पे झूठ बोलते हैं आप लोग। अरे आप लोग अपने भ्रष्टाचार को कितना भी एक भी अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं आप वासु जी मेरे को बता दीजिए, आप पूरे PSC में गड़बड़ी हुई है, क्या एक भी सबूत आप दे रहे हैं? क्या एक भी प्रमाणिक तथ्य आपके पास? हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है भैया, मित्र आपको जानकारी है कि नहीं है? युवा को ठगने का प्रयास न करे। मैं स्पष्ट कर देता हूं, राखी जी इनके प्रश्न का जवाब देना जरूरी है। आप 2003 में सरकार में थे, 2006 में आप सरकार में थे, तब PSC की परीक्षा कैंसिल हुई। माननीय हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि आपके द्वारा जो PSC का चेयरमैन था उसको हटाया भी गया था, उसको निलंबित किया गया। आप 15 में से 9 साल PSC करते हैं, 6 मैं बता शाम का बात कंप्लीट कर बिना निवेदन हटाया। अगर गड़बड़ कुछ हुआ, आपकी सरकार में आज भी PSC चेयरमैन कैसे बने हुए वो आपने हटाया? भैया मैं हो गया वासु जी, चलिए समय की सीमा है, जवाब ले लीजिए वासु जी, क्योंकि समय भी हो गया। हाँ अजय जी थोड़ा जल्दी से। देखिए महत्वपूर्ण यह राखी जी, उस समय प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध थे, हमारी जो विपक्ष की भूमिका थी, हमने पूरे तथ्य और आंकड़े रखे थे, जिसका नतीजा था कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद PSC के चेयरमैन को हटाया गया। अभी हाईकोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दिया, बता दीजिए। अगर आपको कोई तथ्य होते, कोई प्रमाण होते तो हाईकोर्ट निर्णय लेता। ये मूलभूत अंतर है। 2003 बता दीजिए। PSC की परीक्षा कैंसिल हुई, अभ्यर्थियों को जो सेलेक्ट हुए उनको कैंसिल किया गया। हाईकोर्ट अजय जी वासु जी पूछ रहे हैं स्टे क्यों दिया है, फिर वो भी बता दीजिए। 19 लोग को स्टे दिया गया है, गवर्नमेंट को कहा गया, उसको क्यों दिया गया आप बता दीजिए। हाँ मैं वासु जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज तक PSC जो है 15 साल सरकार में रहे, मात्र 9 बार PSC। ये नहीं पूछ रहे भैया, आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना आप। वासु जी आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। सारे प्रश्न का ये विषय बड़ा है, लेकिन समय की सीमा है। अभी तो इलेक्शन बचा है, ऐसी बहुत मुद्दे सामने आएंगे, फिर चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दौरों पर सवाल है, सियासत बेमिसाल है, इस चर्चा में भी देखने को मिली है। अब आगे और न जाने क्या क्या देखना बाकी है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, है तो मुकाबला कांटेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।